हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियस क्लासेस। तो आज हम अपना पहला लेक्चर पढ़ेंगे जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज हम उस चैप्टर को कितने मिनट्स में कवर करने वाले हैं? या तो हम उसको 30 मिनट्स में करेंगे एग्जैक्ट, या तो हम उसको 30 मिनट से कम में करेंगे। बट वी आर नॉट डूइंग दैट लेक्चर 30 मिनट्स ओवर। हम 30 मिनट से ज़्यादा में से नहीं करेंगे। तो क्या हम स्टार्ट करें? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला है हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस। आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो मैं अभी आपको डीपली बताऊंगी। तो एंड अगला टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस एंड इट्स टाइप। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं विद एग्जांपल्स। देन आएगा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस भी एक हेटरोट्रॉफिक का ही पार्ट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देन आएगा रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल, ये आएगा। देन मैं आपको ये भी बताऊंगी ये क्या होता है, इसके क्या क्या हम किस तरीके से ये सब कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, चलिए। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या दे रखा है? सबसे पहला टॉपिक दे रखा है न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है और उसके मोड क्या क्या होते हैं? तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम अपने खाने को अंदर लेते हैं और उसे यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब अपनी बॉडी पार्ट्स में लगाते हैं, या हमारे कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, हमारे इंजरी हो जाती है, तो कहते हैं ना कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए जिसकी वजह से वो इंजरी जल्दी ठीक होगी। इस वजह से कि हम उसे यूटिलाइज़ कर सकें, उसके न्यूट्रिशन को यूटिलाइज़ कर सकें, तो हम उसे खाने को अंदर लेना और उसे यूज़ करना एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब अगला क्या है? अगला है हमारा, और मोड क्या होते हैं न्यूट्रिशन के? क्या होते हैं मोड, कितने होते हैं? तो न्यूट्रिशन के मोड देख लेते हैं। तो क्या होता है? पहला मोड होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। ऑटोट्रॉफिक को अगर हम डिवाइड करें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से। ट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद से न्यूट्रिशन लेता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक। और इस प्रोसेस को करने वाले कौन होते हैं? जो ये प्रोसेस, जो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? अब हम अपनी स्टार्टिंग वाली देखते हैं क्या डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे। तो डेफिनेशन दे रखी है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन थ्रो फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोड कहलाता है। एंड अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे तो वर्ड दे रखा है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिनमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खुद खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस मतलब क्या होता है? वो चीज़ है। तो यहाँ पे किस चीज़ के उसमें बनाते हैं? वो प्रेजेंस में सनलाइट के और क्लोरोफिल के। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आप सभी को ये समझ आया? ठीक है, अब हम लोग अपना आगे का टॉपिक देखते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा एंड आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। आपको 2-3-4 आवर्स के अंदर आपको आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। अब हमने क्या देखा था? न्यूट्रिशन देखा और मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। तो न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं? 2 होते हैं। ऑटोट्रॉफिक हमने देख लिया, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस देख लिया, ऑटोट्रॉफ का मतलब देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मतलब ये नेगेटिव में चला गया कि वो नहीं कर पाते, वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते और किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन पाने के लिए। उनको कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी यहाँ पे यह बता रखा है कि हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो अब उसके टाइप्स में भी आ जाते हैं। टाइप्स क्या क्या दे रखे हैं? पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, इंसेक्टिवोरियस और सिम्बायोटिक। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टॉपिक्स टू बी कवर्ड में कि देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो सिम्बायोटिक है वो हेटेरोट्रॉफिक का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात आ गई, दोबारा वही टॉपिक की आ गई, तो हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, इंसेक्टिवोरियस, सिम्बायोटिक, ये 4 टाइप के प्लांट होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को जो करते हैं। तो पैरासिटिक सबसे पहला आता है। पैरासिटिक ये होता क्या है? पैरासिटिक वो प्लांट होते हैं जो किसी और अदर ग्रीन प्लांट के ऊपर फीड होते हैं। ठीक है, मतलब किसी और के पास रहते हैं, और जिसके ऊपर वो रहते हैं वो क्या होता है? वो एक होस्ट कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं होस्ट। या आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। ठीक है, और वो क्या वो करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो देखो सारे प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए ही कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी कुछ कर रहे हैं तो अपनी ग्रोथ के लिए दूसरे ग्रीन प्लांट पे फीड होते हैं। जिसके ऊपर वो फीड होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं होस्ट कहते हैं उसे। और वो लोग क्या डेवलप करते हैं? स्पेशल रूट, जिसको कहते हैं होस्ट्रिया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट आर द स्पेशल रूट्स कॉल्ड दैट पैरासिटिक प्लांट्स डेवलप। तो इसका आंसर क्या होगा? होस्ट्रिया। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले आगे के टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये समझ आ गया हो आई होप। तो अब हम देखते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं। तो सैप्रोफिटिक प्लांट वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट डेड और डिकेड मैटर से लेते हैं। जैसे कोई चीज़ है, जैसे सब्जियां हैं, तो वो जैसे रॉटिंग सैप्रो मतलब एक तो देखो कोई ऐसी चीज़ है जैसे ब्रेड है, ब्रेड हमारी ख़राब हो गई तो एक तरह से वो डेड हो गई, डिकेइंग मैटर हो गई। तो उसके बाद जैसे फंगस कभी आपने देखी हो तो जैसे ज़्यादा टाइम तक आपके लंच में या किसी बॉक्स वगैरह में या कहीं पे भी ब्रेड रखी रह जाए ज़्यादा टाइम तक, तो उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद फंगस लग जाती है। तो वही फंगस क्या कहलाती है? उसी फंगस को क्या कहते हैं? वो सैप्रोफिटिक प्लांट का एक क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। ठीक है, समझ आ गया। सैप्रोफिटिक प्लांट्स ये होते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब देख लेते हैं। हमने ऑटोट्रॉफिक का देखा था, तो हम सैप्रोफिटिक का भी देखेंगे। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? सैप्रो मतलब होता है रॉटिंग, रॉटिंग मतलब किसी चीज़ का खराब होना। पाइथन मतलब सैप्रोफिटिक दे रखा है ना, तो सैप्रो मतलब रॉटिंग, पाइथन मतलब प्लांट, मतलब रॉटिंग प्लांट्स। कोई भी नेचुरल चीज़ है, ग्रीन प्लांट हो गए वो ख़राब है, तो उनसे ऐसे करके जो होते हैं उनको कहते हैं हम सैप्रोफिटिक प्लांट। अंडरस्टूड? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है इंसेक्टिवोरियस प्लांट। इंसेक्टिवोरियस क्या होते हैं? इंसेक्ट से हमें पता चल रहा है कि ये कोई इंसेक्ट से रिलेटेड बात है ना। ठीक है, तो इंसेक्टिवरस प्लांट क्या होते हैं? वो प्लांट होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट एनिमल्स को और एनिमल्स को मतलब ट्रैप करके अपने जाल में फंसा के उनको मार के अपना न्यूट्रिएंट ले। फॉर एग्जांपल पिक्चर प्लांट आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, पिक्चर्स में, तो ये होता है। एंड ड्रॉसेरा होता है। ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट, क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं ले पाते, क्योंकि ये तो दूसरे एनिमल को मार के लेते हैं। और एनिमल मतलब मेनली ये नहीं कि हाथी को मार दिया, डॉग को मार दिया, कैट को मार दिया, नहीं, वो लोग मेनली इंसेक्ट को मार के लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या दे रखा है? आगे दे रखा है सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट क्या होते हैं? प्लांट लिव इन एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, एसोसिएशन मतलब होता है साथ। एक सेकेंड, एसोसिएशन मतलब क्या होता है? साथ। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि टुगेदर जो चीज़ कहते हैं हम, वेट, हाँ, टुगेदर ये कह सकते हैं हम। एसोसिएशन मतलब साथ में, जो टुगेदर। ठीक है, अब जो एक प्लांट है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रह रहा है? एसोसिएशन में रह रहा है। किस में रह रहा है? एसोसिएशन में रह रहा है। और अपना क्या शेयर कर रहा है? अपना फूड शेयर कर रहा है। और अदर रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा? शेल्टर आ जाएगा, शेल्टर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। तो ये होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक से आपको ये याद रखना है एसोसिएशन। इंसेक्टिवोरियस से आपको याद रखना है ट्रैपिंग अदर एनिमल्स या मेनली इंसेक्ट। सैप्रोफिटिक से आपको याद रखना है डेड एंड डिकेइंग मैटर। पैरासिटिक से आपको याद रखना है
फीड, फीड मतलब फीड से आपको याद आ जाएगा कि हाँ फीड ऑन अदर ग्रीन प्लांट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो आई होप कि आपको ये सभी कुछ समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, ये पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक कि आप जल्दी से अपने नोटबुक्स में राइट आउट कर लो जल्दी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में भी है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ ली हमने। देन हमने क्या देखा, हमने उसके टाइप्स देख लिए। टाइप्स में हमने कौन कौन से देखा, पैरासिटिक देखा, सैप्रोफिटिक देखा, इंसेक्टिवोरियस देखा, सिम्बायोटिक देखा। तो आई होप आप सभी ये सब कुछ समझ गए होंगे। शैल वी मूव ऑन, क्या हम आगे बढ़े? ठीक है, ओके। अब हमारा लास्ट क्या आता है, इनरिचमेंट ऑफ सॉइल। इनरिचमेंट ऑफ सॉइल से आपको क्या समझ आ रहा है? ये तो कहना मत, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इनरिचमेंट मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी है जो चली गई है उसको वापस ला रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे इनरिचमेंट ऑफ किसकी बात हो रही है, इनरिचमेंट ऑफ सॉइल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इनरिचमेंट ऑफ सॉइल की बात हो रही है। तो सॉइल में अब ऐसी क्या चीज़ है जो खो गई है जो हम उससे वापस ला रहे हैं? तो सॉइल में क्या है, उसके न्यूट्रिएंट है जो खो गए हैं। जैसे एक फार्मर है, हमने ले लिया, हमने, देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये एक है, फील्ड है ये, ठीक है, ये फील्ड है एक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक क्रॉप ग्रो कर दी। अब इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे वो सब क्या होंगे, वो सब एक बार में तो चले गए होंगे। फिर जब हम दूसरी बार करेंगे तो क्या वैसी क्रॉप ग्रो हो पाएगी? जैसे यहाँ पे तो भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी हो गई, बड़ी बड़ी हो गई। यहाँ पे जब हमने ग्रो करी तो ये तो बड़ी ही नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि इसके सारे न्यूट्रिएंट तो चले गए हैं ना, यहाँ पे जितने हैं वहाँ पे इतने नहीं है, तो वो सब चले गए इस वजह से। तो ऐसा हम क्या करें कि जितने भी न्यूट्रिएंट है वो क्या आ जाए, वापस आ जाए। क्या आ जाए, वो वापस आ जाए, वापस आए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, उसके लिए हमें मेथड देखने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है ग्रोइंग क्रॉप वन आफ्टर द अदर रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रोइंग क्रॉप, जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं सॉरी, जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो अगली बार में जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब वो ख़त्म हो जाती है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं उसके बाद, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, इसे याद रखना है। देन मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड। मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर पता है, खाद वगैरह जो होते हैं, हम लोग अपने घर पे भी गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ें। तो मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। किस पे ऐड कर रहे हैं, सॉइल में, जिससे जितने भी उसके जो रिड्यूस हो गए सॉइल फर्टिलिटी वो वापस आ जाए। टू मीट द डिप्लीटिंग, डिप्लीटिंग मतलब क्या होता है, डिप्लीटिंग मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। क्या होना, किसी भी चीज़ की, एनीथिंग, कमी होना किसी भी चीज़ की, ज़रूरी नहीं है न्यूट्रिएंट, किसी भी चीज़ की हो सकती है वो कमी, ठीक है। अगला आगे देखते हैं, डिप्लीटिंग अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। यहाँ पे न्यूट्रिएंट दे रखा है पर मैंने क्या कहा, कमी होगी भली किसी भी चीज़ के ऊपर, इस चैप्टर के मुताबिक क्या है, न्यूट्रिएंट की। स्पेशली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल। जो नाइट्रोजन होती है यहाँ पे ज़्यादातर उसकी कमी हो जाती है, जब हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं उसके बाद नाइट्रोजन जो होती है उसकी कमी हो जाती है। बट द नाइट्रोजन इज़ वेरी गुड फॉर कल्टिवेशन, है ना। तो इस वजह से हमें नाइट्रोजन तो वापस लानी है। तो क्या करें भाई, जो नाइट्रोजन वापस आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम लोग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा खिचड़ पिचड़ हो गई है ना, एक मिनट, ठीक है, आप सही है, ओके। तो जो गार्डनर्स होते हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं। देन अगला पॉइंट क्या है, आपको पहला पॉइंट समझ आ गया, ठीक है, आ गया। दूसरा पॉइंट समझ आ गया, आ गया। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है हमसे कि जो फार्मर्स होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं वो नॉर्मली जो ग्रो करते हैं वो लेग्यूमिनेस प्लांट ग्रो करते हैं ऑल्टरनेटिवली। जैसे एक बार उनने कोई क्रॉप ग्रो करा, देन उसके बाद उनने लेग्यूमिनेस कर दिया, L.P मतलब लेग्यूमिनेस प्लांट। देन उनने कोई क्रॉप ग्रो करा, देन उनने लेग्यूमिनेस प्लांट ग्रो कर दिया। तो ये क्या हो गया,
ये वो ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं। ऑल्टरनेट मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। ऑल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ छोड़ के, ठीक है, जैसे डैश फिर छोड़ दी, फिर डैश फिर छोड़ दी, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव। ये नहीं है कि एकदम किसी ने पूछ लिया ऑल्टरनेटिव क्या होता है तो बता दो डैश छोड़ के, डैश छोड़ के। ये तो मैं आपको बस बताने के लिए, समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देन हमने फार्मर्स से उन्हें ऑल्टरनेटिवली लेग्यूमिनस प्लांट का क्रॉप ग्रो कर दिया, ठीक है। टू रीस्टोर द नाइट्रोजन कंटेंट, मतलब अब इससे हमें एक और चीज़ क्या पता चल गई कि मतलब ये लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो कर रहे हैं, मतलब जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है उसके अंदर क्या होती है, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट है तो ये तो रिच है, किस में रिच है भाई, ये रिच है नाइट्रोजन में, क्योंकि यहाँ पे यही तो दे रखा है कि वो रिस्टोर करने के लिए नाइट्रोजन का कंटेंट सॉइल में। तो भाई जब लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करना है, ऐसा तो है नहीं उसमें नाइट्रोजन है, तो जब वो ऑल्टरनेटिव नाइट्रोजन को पाने के लिए तो ये सब करा है, तो शायद से लेग्यूमिनस प्लांट में वो होती होगी नाइट्रोजन। तो हमें क्या पता चली, वन मोर थिंग पता चल गई, ठीक है। अब हम आगे, अरे क्या, सॉरी, ठीक है, हमें ये पता चल, अरे तो हमें ये भी पता चल गया। अब आई होप आप सभी को ये सब कुछ समझ आ गया हो। तो अगर आपको ये सब समझ आ गया तो जल्दी से पहले तो कमेंट में कर दो कि हाँ हमें सब कुछ समझ आ गया, एंड लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बता दो, आपको ये समझ आ गया, ठीक है, आ गया, ये समझ आ गया, ओके। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ नहीं आई या डिटेल में करनी है तो आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि मैंने ये सब इसमें शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि यार हमें शॉर्ट में रिकैप करना था जस्ट, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपको समझ आ गया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देन हमने ये टॉपिक्स भी कवर देखे थे, हमने इनमें से कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए, हमने इसमें ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। जो रिप्लेसमेंट था वही था इनरिचमेंट वाला, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये तो यहाँ पे कुछ और नाम है, यहाँ पे कुछ और नाम है, तो ये एक ही चीज़ थी, इनरिचमेंट ऑफ सॉइल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। ठीक है, अब आगे चले, हम देखते हैं। चलिए, हमें ये समझ आ गया, ये भी आ गया, एंड अरे क्या हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, एंड चलते हैं अब हमारे लास्ट पड़ाव पे, जो कि है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, मैं तब से बात कहती आ रही हूँ। अगर आपने ये नहीं करा तो वीडियो छोड़ के जाना नहीं, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड स्टे कनेक्टेड। एंड ये है हमारा आज का डे 1 था, ये हमारा डे 2 के लिए भी बने रहना, डे 2 भी आपको जल्दी ही मिलेगा। एंड आप जल्दी से कमेंट कर दो कि डे 2 में आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, उसी हिसाब से हम आपको चैप्टर्स देंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय बाय।